हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और उसके बारे में हमने क्लियर पढ़ लिया था पूरी तरह से। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस तक क्लास आपको सारी मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परफेक्ट में कौन सा जो वर्ब है वो लगने वाला है, वर्ब की कौन सी फॉर्म। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पर लगाई जाएगी। मैंने ग्रामर की पहली क्लास यानी जो बेसिक क्लास था उसमें बताया था कि जो परफेक्ट होगा उसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाएगी। अच्छा, कंटिन्यूअस में कौन सा लगता है? तो आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, मैंने बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। बात करें इसका स्ट्रक्चर की तो ये होता है, इसमें सब्जेक्ट लगता है, प्लस में हैड का यूज होता है और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अच्छा, इसमें हैड लग रहा है, लेकिन बात करें यदि हम बात करें प्रेजेंट की, किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट की जगह हमने यूज कर दिया है प्रेजेंट। क्या यूज किया है? प्रेजेंट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होगा। किसका? हैड का प्रयोग होगा। और प्रेजेंट में किसका प्रयोग होगा? हैज या तो हैड का प्रयोग होगा। किसका? हैज या तो हैड का। और दोनों में ही किसका? वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या आया है? परफेक्ट आया है। ठीक है, जहां भी परफेक्ट आएगा वहां पे वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रयोग की जाएगी। प्रेजेंट की बात की जाएगी तो हैज या तो हैव लगेगा, जिसका मैंने क्लास ऑलरेडी करा दिया है, तो आप सभी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। दूसरा, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाएगी तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हैड का प्रयोग करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो चलिए अब हम इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया? जिस वाक्य के अंत में लिखेंगे यहां पे, जिस वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका था और क्या आएगा? चुकी थी, चुका था, चुकी, चुका था, चुकी थी और चुके थे, या था और ये थी और ये थे। यहां तक क्लियर हो गया? मैंने यहां पे क्या लिखा? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे, या था, ये थे और ये थे इत्यादि शब्द आते हैं वो आपके कौन से टेंस कहलाएंगे? तो वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? पहचान आपको बहुत जरूरी है जानना, वरना आप टेंस को नहीं पहचान पाएंगे जब आपका हिंदी में लिखा होगा। तो जैसे लिखा है वह खाना खा चुका था, तो आप ये कौन सा टेंस है नहीं बता सकते ना, जब तक आपको ये नहीं पता होगा। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था। क्या होगा? लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा हैड, उसके बाद में आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल लिखते हैं, वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। और सेम यही हम लिखते हैं, वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। क्या आप सभी बता सकते हैं कि इसमें से पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, चुका और था। था से मतलब ये आपको पता लग गया कि ये पास्ट है। था से आपको क्या पता लगा? कि ये पास्ट है। तो चलिए ये आपका पास्ट हो गया। और चुका मैंने बता दिया है, जहां पर भी आ जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। नीचे लिखा हुआ है कि वह खाना खा चुका है, तो
हैज से मतलब वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। और ये चुका यहाँ भी आया है तो ये आपका हो जाएगा परफेक्ट। यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि कौन सा पास्ट है और कौन सा प्रेजेंट है, कहाँ पर हैज लगाना है और कहाँ पर हैड लगाना है। तो अब से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहां भी चुका था आएगा तो ये हो जाएगा पास्ट में जाएगा, और जहां पे चुका है आएगा वो आपका कहाँ पे जाएगा? प्रेजेंट में जाएगा। ठीक है, चुका था वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे, और चुका है वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? हैज या तो हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन रहेगा तो हैज और बहुवचन रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हम बना लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या है, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, हमने लिख दिया। उसके बाद किसका प्रयोग करना है? उसके बाद प्रयोग करना है हैड का। किसका प्रयोग करना है? हैड का। तो ही हैड लिख दिया। चलो यहां तक भी क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो वर्ब आपका क्या है? खा, यानी खाना। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट, और ईटन का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। ईट का थर्ड फॉर्म आपका होता है ईटेन। उसके बाद बचा क्या ऑब्जेक्ट? द फूड। क्या बचा? द फूड। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। ही हैड ईटन द फूड। देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लीजिए, वरना पेपर में आ जाएगा तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि याद कर लें कि दिन में तारे नजर ना आए। ठीक है, चलिए देखिए सेकेंड फॉर्म आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा, और आपका परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रयोग होगी। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म प्रयोग होगी, और इंडेफिनिट आएगा यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज की जाएगी। तो जब तक सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको याद नहीं रहेगा तो पेपर में आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आ जाता है वह खाना खा चुका है, तो ही हैड ईट का थर्ड फॉर्म पता ही नहीं है, तो क्या होगा? बना पाएंगे आप? नहीं बना पाएंगे, वही दिन में तारे नजर आएंगे। तो इससे अच्छा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बहुत ज्यादा होता है तो ज्यादा मत याद करिए, उतना याद कर लीजिए जो आपके बेसिक क्या ट्रांसलेशन में आते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हम गाना गा चुके थे। हम गाना गा चुके थे, ये आपका ट्रांसलेशन है। तो ये ट्रांसलेशन आप सभी से बन जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने लिखवा दिया। और जिनसे नहीं बन रहा है तो वो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और प्रयास करेंगे ट्रांसलेशन बनाने का, जरूर बन जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यदि किसी को नहीं पता लग रहा है तो ऐसा है कि पूरी क्लास बेसिक से करना स्टार्ट करिए, तब हो पाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम। तो यहाँ पे लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे? वी। हम को अंग्रेजी में बोलते हैं वी। चलिए उसके बाद किसका प्रयोग करना है? उसके बाद हैड का प्रयोग करना है, तो हम लगा देंगे यहाँ पर हैड। तो वी हैड हो गया। वर्ब की तीसरी फॉर्म तो गाना का होता है क्या? सिंग होता है। उसका थर्ड फॉर्म होता है संग। क्या होता है? संग। अब सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो संग होगा। जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? एग्जाम में बैठे रहोगे, तो इससे अच्छा याद कर लो। तो वी हैड संग, उसके बाद गाना का हो जाएगा संग और सॉन्ग। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें एक और एक तरह से और भी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मतलब एक एग्जांपल बताते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इसमें आपका किसका प्रयोग होगा? कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा? चलिए वो बता देते हैं, क्योंकि उस तरह के एग्जांपल भी आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में पूछे जाते हैं, और खास तौर पे ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके ट्रांसलेशन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस ट्रांसलेशन को कैसे बनाया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर डाल लीजिएगा। स्ट्रक्चर यदि बिफोर आएगा, क्या आएगा? बिफोर आएगा, तो हम कैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म समझाएंगे। अभी परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। तो बिफोर के पहले हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और यहां पर वर्ब की दूसरी फॉर्म। यदि बात आएगी आफ्टर की, किसकी बात आएगी? आफ्टर की, यानी पश्चात या तो बाद में, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में क्या करेंगे? हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। यदि आपके मन में ये आ रहा है कि सर ने क्या लिखवाया है, तो सर बता रहे हैं, परेशान ना होइए। ठीक है,
बिफोर यानी देखिए कोई भी ट्रांसलेशन जैसे देता है तो उसमें जो भी कार्य पहले किया जाएगा, जैसे कोई भी कार्य पहले किया जाएगा तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो उसको पहले हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म में यूज करेंगे। जो सेकंड काम हो रहा होगा तो बिफोर के बाद हम वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे हमने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद बिफोर लगाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के आने से पहले वाला जो ट्रांसलेशन था डॉक्टर के आने से, तो उसको हम बाद में बनाएंगे। उसको हम किस में बनाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। यानी जो भी कार्य पहले किया जाएगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और दूसरे वाले कार्य को हम किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जब भी पहले वाले की बात की जाएगी तो उसमें हैड यानी ये वाला टेंस यूज होगा। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? चलिए, यदि पश्चात यानी बाद का प्रयोग होगा तो सबसे पहला वाला जो यूज होगा ट्रांसलेशन उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाद में क्या? हैड प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज मैंने आपको जो भी समझाया है वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आपका ये वाला जो भाग है वो नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करूंगा। कोई सुझाव है तो भी बताइएगा, ठीक है। देखिए, इसका जो एग्जांपल है वो मैं कल की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को आप सभी शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इतना चिल्ला कर पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।